बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शरई एतबार से बीवी से जिस तरह चाहें सोहबत कर सकते हैं। खड़े होकर, बैठकर, लेटकर, आगे की तरफ से, पीछे की तरफ से, अगली शर्मगाह में, मर्द ऊपर हो और औरत नीचे या इसके बरक्स, सब तरह से बीवी से सोहबत करना जायज़ व दुरुस्त है। अलबत्ता पिछली शर्मगाह में सोहबत करना जायज़ नहीं, हराम है। और जमा में बेहतर तरीका ये है कि औरत नीचे हो और मर्द ऊपर, अगरचे इसके बरक्स भी जायज़ है। और अगर मर्द औरत से पहले फारिग हो जाए तो इसे औरत के फारिग होने तक बराबर मशगूल रहना चाहिए, हटना नहीं चाहिए। और सोहबत से पहले औरत को जमा के लिए मुकम्मल तौर पर आमादा भी कर लेना चाहिए। प्यार और मोहब्बत की बातें और काम के ज़रिए औरत को मुकम्मल तौर पर तैयार किए बगैर सोहबत करना अच्छा नहीं। और सोहबत के बाद दोनों को पेशाब भी कर लेना चाहिए, ताकि अगर मनी का कोई कतरा सुराख में रह गया हो तो वो खारिज हो जाए। फतवा क्या फरमाते हैं उलमाए कराम इस मसला के बारे में कि बीवी से हम बिस्तरी करते वक़्त इसकी शर्मगाह को देखना कैसा है, या इसके शर्मगाह में उंगली करना कैसा है, और हम बिस्तरी करने का इस्लामी तरीका क्या है, और किस पोजीशन में हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं। क्या खड़े होकर हम बिस्तरी कर सकते हैं या झुक कर? पूरी वजाहत के साथ जवाब अनायत फरमाएँ। बीवी से हम बिस्तरी करते वक़्त इसकी शर्मगाह को देख सकते हैं, क्योंकि ये देखना ज़्यादती शहवत का बायस है। अलबत्ता मुबाशरत के आदाब में से ये है कि औरत बीवी की शर्मगाह को ना देखा जाए, क्योंकि शर्मगाह देखने से अगरचे शहवत उभरती है मगर आँखों को नुकसान होता है, यानी आँखों की रोशनी कमज़ोर हो जाती है। और इसके शर्मगाह में उंगली का दाखिल करना जायज़ है, मगर बचना औला यानी ज़्यादा बेहतर है। अगरचे इससे शहवत में इजाफ़ा होता है, मगर ये फेल ना किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मर्द और औरत को एक दूसरे का सतर शर्मगाह देखना छूना जायज़ है, मगर हुक्म यही है कि मकाम मखसूस शर्मगाह की तरफ ना देखा जाए, कि इससे नस्यान यानी हाफजा कमज़ोर होने का मर्ज होता है और निगाह भी कमज़ोर हो जाती है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, यानी मैंने हजूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सतर कभी ना देखा। और हम बिस्तरी करने का इस्लामी बेहतर तरीका ये है कि जब शोहर अपनी बीवी से हम बिस्तरी का इरादा करे, और बिलखसूस शादी की पहली रात जिसे सुहागरात भी कहते हैं, और इसके बाद जब भी, तो शोहर को चाहिए कि इन आदाब व तरीक़ाकार के मुताबिक अमल करे। इंशाअल्लाह शैतान की दस्ते बर्द यानी मुदाखलत से महफूज रहोगे और नेक व सालेह औलाद पैदा होगी। इसके बाद शोहर अपनी दुल्हन की पेशानी के थोड़े से बाल नरमी और मोहब्बत के साथ पकड़कर ये दुआ पढ़े, फिर बीवी से ऐसी बातें करे जिससे इसके शहवत में गलबा पैदा हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई शख्स मिसल चुपाए कि अपनी जोजा पर ना जा पड़े, बल्कि इसको चाहिए कि पहले बोसो कनार और आहिस्ता बातचीत से आमादा करे, और जब इससे मुबाशरत करे तो बेहतर ये है कि औरत कमर के बल सीधी लेटे और मर्द इसकी दोनों रानों के दरमियान आकर फेल मुबाशरत में मशगूल हो। कुरान मुकद्दस में है। तर्जमा फिर जब मर्द इस औरत पर छाया तो इसे एक हल्के से बोझ का हमल हो गया, यानी इसकी सूरत यही हो सकती है कि औरत कमर के बल लेटे और मर्द इसके दोनों रानों के दरमियान, तो इस तरह मर्द के जिस्म से औरत का जिस्म ढक जाता है। यही इस्लामी और बेहतर तरीका है। और हैज की हालत में बीवी से हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं। कुरान मुकद्दस में है। तर्जमा और तुमसे हैज के बारे में पूछते हैं, तुम फरमाओ वो नापाकी है, तो हैज के दिनों में औरतों से अलग रहो और इनके करीब ना जाओ जब तक पाक ना हो जावे। फिर जब खूब पाक हो जाएं तो इनके पास वहाँ से जाओ जहाँ से अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है, और इफरात व तफरीक की राहें छोड़कर एतदाल की तालीम फरमाई गई, और बता दिया गया कि हैज की हालत में औरतों से हम बिस्तरी करना हराम है।
اور چونکہ یہ قرآن کی واضح آیت سے ثابت ہے، لہذا ایسی حالت میں جائز جاننا کفر ہے اور حرام سمجھ کر لیا تو سخت گنہگار ہے اور اس پر توبہ فرض ہے۔ عورتوں سے کھڑے ہو کر یا لیٹ کر یا بیٹھ کر یا جھک کر ہر طرح سے ہم بستری کرنا جائز ہے، مگر کھڑے ہو کر ہم بستری کرنے سے بدن کمزور اور ضعیف ہو جاتا ہے، اور بعض کتب میں ہے کہ کھڑے ہو کر ہم بستری کرنے سے ریشے کا مرض ہو جاتا ہے۔ قرآن مقدس میں ہے، ترجمہ: تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں تو اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ۔ اور اس آیت کے تعلق سے تفسیر سورۃ الجنان میں ہے، عورتوں کے متعلق فرمایا کہ وہ تمہاری کھیتیاں ہیں، یعنی عورتوں کی قربت سے نسل حاصل کرنے کا ارادہ کرو، نہ کہ صرف اپنی خواہش پوری کرنے کا۔ نیز عورت سے ہر طرح سے ہم بستری جائز ہے، لیٹ کر، بیٹھ کر، کھڑے ہو کر، بشرطے کہ صحبت ان کے مقام میں ہو۔ میاں بیوی کے تعلق سے کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا ضروری ہے، مگر وہ نہیں جانتے کیونکہ دینی کتاب ہم پڑھتے نہیں، اور عالم دین علماء اہل سنت سے پوچھنے میں شرم آتی ہے۔ مگر عجیب بات ہے، مسئلہ پوچھنے میں تو ہمیں شرم آتی ہے، مگر وہی غیرت اس وقت مر جاتی ہے جب دلہا اپنے دوستوں کو اور دلہن اپنی سہیلیوں کو پوری رات کی کہانی سناتے ہیں۔ مسئلہ یاد رہے کہ شادی سے پہلے میاں بیوی اور اولاد کے حقوق کے مسائل سیکھنا فرض ہیں۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جماع کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے غذا کی، کیونکہ بیوی کی طہارت کا سبب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح حرام صحبت پر گناہ ہے، اسی طرح جائز صحبت پر نیکیاں ہیں۔ جب شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری مباشرت کا ارادہ کرے، اور بالخصوص شادی کی پہلی رات جسے سہاگ رات بھی کہتے ہیں، اور اس کے بعد جب بھی، تو شوہر کو چاہیے کہ ان آداب و طریقہ کار کے مطابق عمل کرے۔ انشاءاللہ شیطان کی دست برد یعنی مداخلت سے محفوظ رہیں گے اور نیک صالح اولاد پیدا ہوگی۔ خاص جماع ہم بستری اور مباشرت کے وقت باتیں کرنا مکروہ ہے، اس سے بچے کے توتلے ہونے کا خطرہ ہے۔ اس طرح اس وقت بھی عورت کی شرمگاہ کی طرف نظر کرنے سے بچنا چاہیے کہ بچے کے اندھے ہونے کا امکان ہے۔ یوں ہی ننگے ہو کر بالکل برہنہ ہم بستری مباشرت نہ کرے کہ بچے کے بے حیا ہونے کا اندیشہ ہے، اور اگر کپڑے بالکل اتار کر ہم بستری کرنا ہے تو ایک بڑی چادر دوران ہم بستری اپنے اوپر اوڑھ لیں تاکہ پردہ پوشی ہو سکے۔ بالکل ننگے ہو کر ہم بستری کرنا گدھا گدھی کی طرح جفتی کرنا کہلائے گا، جو کہ شریعت کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے۔ ہم بستری کے وقت بسم اللہ شریف پڑھنا سنت ہے، اور یہ دعا پڑھیے: بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنبنا الشیطان ما رزقنا۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے نام سے، اے اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھ، اور جو کچھ ہمیں عطا کرے اس سے بھی شیطان کو دور رکھ۔ مگر یاد رہے کہ سطر کھولنے سے پہلے پڑھے، اور سب سے بہتر ہے کہ جب کمرے میں داخل ہو تب ہی بسم اللہ شریف پڑھ کر دایاں قدم اندر داخل کریں۔ اگر ہمیشہ ایسا کرتا رہے گا تو شیطان کمرے سے باہر ہی ٹھہر جائے گا، ورنہ وہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہوگا۔ عورت کے اندر مرد کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ شہوت ہے، مگر اس پر حیا کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ تو اگر مرد جلدی فارغ ہو جائے تو فوراً اپنی بیوی سے جدا نہ ہو، بلکہ کچھ دیر ٹھہرے پھر الگ ہو۔ جماع کے وقت کسی اور کا تصور کرنا بھی زنا ہے اور سخت گناہ ہے۔ جماع کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، ہاں بس اتنا خیال رہے کہ نماز فوت نہ ہونے پائے، کیونکہ بیوی سے بھی نماز، روزہ، اعتکاف، حیض، نفاس اور نماز کے ایسے وقت میں صحبت کرنا کہ نماز کا وقت نکل جائے حرام ہے۔ مرد کا اپنی عورت کی چھاتی کو منہ لگانا جائز ہے، مگر اس طرح کے دودھ حلق سے نیچے نہ اترے، یہ حرام ہے۔ لیکن ایسا ہو بھی گیا تو توبہ کرے، مگر اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں آتا۔ مرد و عورت کو ایک دوسرے کا سطر شرمگاہ دیکھنا چھونا جائز ہے، مگر حکم یہی ہے کہ مقام مخصوص شرمگاہ کی طرف نہ دیکھا جائے،
کہ इससे नस्यान यानी हाफजा कमज़ोर होने का मर्ज होता है और निगाह भी कमज़ोर हो जाती है। हम बिस्तरी मुबाशरत से फरागत के बाद मर्द और औरत को अलग अलग कपड़े से अपना सतर साफ़ करना चाहिए, क्योंकि दोनों का एक ही कपड़ा इस्तेमाल करना नफ़रत और जुदाई का सबब है। आजकल के जदीद दौर में टिशू का इस्तेमाल नहायत आसान व मुफीद है। घर में एक पैकेट टिशू का ज़रूर रखें। हम बिस्तरी से एहतलाम इंजाल यानी मनी खारिज होने के बाद या दूसरी मरतबा सोहबत करना चाहता है तब भी सतर शर्मगाहे लाजमी धो लें, कुछ वक्फा देकर, और बेहतर यह है कि वज़ू करें, वरना होने वाले बच्चे को बीमारी का ख़तरा है। जमा के वक्त लड़के की पैदाइश का इरादा है तो औरत को फ़ौरन दाएं पहलू करवट लेटने का हुक्म दें कि अगर नुतफ़ा करार पा गया तो इंशाअल्लाह लड़का ही होगा, और अगर लड़की की पैदाइश का इरादा है तो औरत को बाएं पहलू करवट का कहें और औरत फ़ौरन बाएं करवट लेट ले और कुछ देर लेटी रहे तो इंशाअल्लाह लड़की पैदा होगी। और अगर औलाद के हसूल का इरादा नहीं तो मुबाशरत में इंजाल के फ़ौरन बाद औरत सीधी खड़ी हो जाए। जमा मुबाशरत हम बिस्तरी के कुछ देर बाद मसलन कम से कम आधा घंटा बाद गुस्ल कर लें। इसमें सेहत व तंदरुस्ती भी है और मरते वक्त हज़रत सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम की ज़ियारत भी होगी। जमा के फ़ौरन बाद पानी पीना सेहत के लिए मुफीद नहीं, लिहाजा कुछ वक्फे के बाद पानी पी सकते हैं। तबीब कहते हैं कि हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा सोहबत करना हलाकत का बायस है। शेर के बारे में आता है कि वो अपनी मादा से साल में 1 मरतबा ही जमा करता है और इसके बाद इस पर इतनी कमज़ोरी लाहक हो जाती है कि अगले 48 घंटे तक वो चलने फिरने की काबिल भी नहीं रहता, और 48 घंटे के बाद जब वो उठता है तब भी लड़खड़ाता है। औरत से हैज़ की हालत में सोहबत करना जायज़ नहीं, अगरचे शादी की पहली रात ही क्यों ना हो, और अगर इसको जायज़ जाने जब तो काफिर हो जाएगा। यूँ ही इसके पीछे के मुकाम सोहबत करना भी सख्त हराम है। मुबाशरत के बाद हालत जनाबत में यानी नापाकी की हालत में और हैज़ की हालत में औरत मनहूस अछूत भी नहीं हो जाती, जैसा कि बहुत जगह रवाज है कि खाना भी नहीं बनाने देते, बर्तनों को हाथ भी लगाने नहीं देते। ये जहालत है, बल्कि इसके साथ सोने में भी हर्ज नहीं। हाँ, औरत का हालत हैज़ में अगर शहवत का ख़तरा हो तो अलग सोए। क़यामत के दिन सबसे बदतर मर्द औरत वो होंगे जो अपनी राज पर्दे की बातें अपने दोस्तों को सुनाते हैं। औरत से जुदा रहने की मुद्दत 4 महीने है, इससे ज़्यादा दूर रहना मना है। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।